Hello everyone. Are you guys thinking of investing in stock market for long term? If yes, here are 5 ratios which you should consider before investment. Number 1, quick ratio. Quick ratio measures the liquidity of the company. That is, अगर आज कंपनी का सेल जीरो भी हो जाता है तो क्या कंपनी के पास सफिशिएंट क्विक एसेट है अपने करंट लायबिलिटीज को मीट करने के लिए? क्विक रेशियो एक कंपनी का मेजर कर सकते हो बाय डिवाइडिंग क्विक एसेट फ्रॉम करंट लायबिलिटीज. अगर कंपनी का क्विक रेशियो 1:1 है, दैट मींस रेशियो इज सैटिस्फैक्टरी. अगर आपको कोई भी कंपनी को रेशियो एनालिसिस करके अगर जज करना है, सो ऑलवेज कंपेयर द रेशियो ऑफ दैट कंपनी विद इट्स कॉम्पिटिटर और विद इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड. फॉर एग्जांपल, क्विक रेशियो ऑफ एशियन पेंट इज 1.19 इन मार्च 22, whereas उसके competitors बर्जर पेंट का क्विक रेशियो is 0.61. This means as far as quick ratio is concerned, Asian Paint is better than Berger Paint. Number 2, price earning ratio. Price earning ratio relate करता है कंपनी के प्राइस को उसके अर्निंग से. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो 20 है, इट मीन्स इन्वेस्टर आर रेडी टू पे 20 rupees फॉर द कंपनी शेयर्स फॉर एवरी rupee वन अर्नड बाय द कंपनी. प्राइस अर्निंग रेशियो सिंपली कैलकुलेट होता है बाय द फॉर्मूला एमपीएस अपॉन ईपीएस. नॉर्मली ये रेशियो से आप जज कर सकते हो वेदर कंपनी ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है. हाउएवर, अगर कोई कंपनी का प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा है, इट मींस दैट कंपनी ओवर वैल्यूड है, बट ऑन द अदर हैंड इट ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट कंपनी इज एग्रेसिवली ग्रोइंग. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रिटेलिंग बिजनेस की 2 कंपनी को कंपेयर करूं, दैट इज डी मार्ट एंड वी मार्ट. डीमार्ट का मार्च 22 का प्राइस अर्निंग रेशियो वाज 173.72. दिस मींस कंपनी इज ओवर वैल्यूड. हाउएवर, अगर मैं कंपनी को वी मार्ट से कंपेयर करूं, दैट इज उसके कॉम्पिटिटर से, तो उसका प्राइस अर्निंग रेशियो 672 है. एज कंपेयर टू डी मार्ट, वी मार्ट इज हाईली ओवर वैल्यूड. ऐसा भी हो सकता है कि कोई कंपनी का एक ईयर में लॉस है, सो अगर वो कंपनी का लॉस है तो प्राइस अर्निंग रेशियो कैन ऑल्सो बी नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल, मार्च 22 में टाटा मोटर्स का प्राइस अर्निंग रेशियो इज नेगेटिव 14.52. दिस मींस कंपनी हैज नॉट मेड प्रॉफिट इन दैट ईयर. नंबर 3, अर्निंग पर शेयर. अर्निंग पर शेयर इज सिंपली प्रॉफिटेबिलिटी पर शेयर. दैट इज नेट प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर. एज वी ऑल नो, profitability is the base of any business. Higher EPS indicate the greater value, because shareholder will invest in a company which has higher profitability. Profitability, that is EPS, जज करने के लिए आप कंपनी को खुद के पास्ट परफॉर्मेंस और उसके कॉम्पिटिटर से जज कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, बजाज ऑटो का EPS फॉर 2021 was 167 rupees, whereas Bajaj Auto का 2022 का EPS was 213 rupees. This means as compared to 2021, Bajaj Auto का profitability बढ़ा है because EPS increase हुआ है. On the other hand, Hero MotoCorp का 2021 का EPS was 146, whereas 22 का EPS is 115. This means Hero MotoCorp का as compared to Bajaj EPS कम है, rather ओवर अ ईयर ईपीएस फॉल हुआ है, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस हुआ है. दिस इंडिकेट्स एज फार एज ईपीएस इज कंसर्न, बजाज ऑटो इज बेटर देन हीरो मोटरकॉर्प. नंबर 4, रिटर्न ऑन इक्विटी. रिटर्न ऑन इक्विटी इंडिकेट्स ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटीज ऑफ फर्म ओनर. Return on equity is calculated using the formula net income divided by shareholder equity. It indicates how well company is managing the equity capital which the shareholders has invested. Higher ratio indicate more efficient is the company's management in generating profit from its equity investment. If I consider pharmaceutical industry, for March 2022, return on equity of Sun Pharma was 6.81%, whereas return on equity of Aurobindo Pharma was 10.77%. However, if I compare it with the Lupin, its return on equity was negative 12.57%. This means as far as return on equity is concerned, Aurobindo Pharma is better than Sun Pharma, but Sun Pharma is better than Lupin. Ratio number 5, debt equity ratio. Debt equity ratio indicate the proportion of debt and equity in the total capital of the company. Higher the debt equity ratio, more will be the risk to the equity shareholder. But अगर एक कंपनी के पास
कांस्टेंट कैश फ्लो का स्ट्रीम है, सो डेट इक्विटी रेशियो अगर हायर भी होएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज कंपनी के पास सफिशिएंट इनफ्लोज है इंटरेस्ट रीपेमेंट करने के लिए. रेदर डेट इज चीपर देन इक्विटी, सो हायर डेट इक्विटी रेशियो विल बी बेनिफिशियल फॉर अ कंपनी विच हैव कांस्टेंट कैश फ्लोज. Debt equity ratio is calculated by the formula total debt divided by total shareholder equity. Hindustan Unilever debt equity ratio on March 22 is 0. This means Hindustan Unilever does not have any debt in its capital. On the other hand, L&T's debt equity ratio is 1.5. This means debt is 1.5 times of equity. So debt equity ratio is higher. But again, you don't have to worry about debt equity being higher if कंपनी के पास sufficient cash flows है to repay the interest and the debt. To conclude, following are the 5 ratios which you should consider before investment. Number 1, quick ratio. Number 2, price earning ratio. Number 3, earning per share. Number 4, debt equity ratio. And number 5, return on equity. Thank you.